अच्छा, तो कल हम कर रहे थे शिपमेंट प्लान। मेरी आवाज तो आ रही है ना? तो कल हम कर रहे थे शिपमेंट प्लान। हमने पहले लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग करने के बाद स्टॉक अमेजोन को शिप करना। जब स्टॉक अमेजोन को शिप करना है, उसके लिए हमें शिपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। अब अमेजोन की रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप लोगों ने प्रोडक्ट सेंड करना है अमेजोन, इट शुड बी इन प्रिपेयर्ड फॉर्म। कैसा होना चाहिए? प्रिपेयर्ड फॉर्म में, सो दैट इट कुड बी डिस्पैच टू कस्टमर्स। वो कस्टमर को डिस्पैचेबल फॉर्म में होना चाहिए। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते, या वो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग ये जो ग्लास है, अगर आप ग्लास लेते हैं होलसेल में बाय करते हैं, तो ये कभी भी आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये केस में मिलते हैं आपको, और केस में 6 पीस होते हैं। अगर आप एक एक पीस करके सेल कर रहे हैं, तो क्या ये डिस्पैचेबल फॉर्म में है? नहीं। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? इसको पहले इस तरह हम प्रिपेयर करेंगे कि ये ब्रेक ना हो, टूटे ना। हम इस तरह प्रिपेयर करेंगे कि ये ब्रेक ना हो, टूटे ना, ये फ्रजाइल है, टूटने वाला है। इस तरह कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअली वेल पैकेज्ड होते हैं। जो इंडिविजुअली वेल पैकेज्ड है, उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब अगली बात, हम ये जो स्टॉक है, या हम अपने कंट्री से सोर्स करते हैं, या हम चाइना से सोर्स करते हैं, या हम यूके और यूएस से सोर्स करते हैं। ऐसे ही है ना? अगर हमने बिजनेस करना है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट जब हमने होलसेल में लेनी है, बल्क में लेनी है, तो इधर हम यूके यूएस से लेंगे, या चाइना से लेंगे, या अपनी कंट्री इधर यहाँ से स्टॉक डिस्पैच करवाएंगे। अब अगर आप पाकिस्तान से स्टॉक बेच रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको प्रिपेयर करवा सकते हैं। आप यहाँ से इसकी पैकेजिंग करवा लें अगर पैकेजिंग नहीं है। लेकिन अगर आप चाइना से बेच रहे हैं और वो प्रोडक्ट पैक्ड नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? नहीं, पहले तो हम अपने चाइनीज सप्लायर से पूछेंगे कि वो हमें पैक कर देगा प्रोडक्ट। अगर वो कहता है यस, हम उससे पैक करवा सकते हैं। अगर वो कहता है कि मैं पैक नहीं कर सकता, तो फिर हम किससे पैक करवा सकते हैं? अमेजोन से। ऐसे ही जब हम यूके से सोर्स करेंगे या यूएस से सोर्स करेंगे, तब भी हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, ओवर सप्लायर कैन प्रिपेयर द प्रोडक्ट। इफ नॉट, देन व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन इज Amazon। कि हम अपने सप्लायर से पूछेंगे कि वो हमारे लिए प्रिपेयर कर देगा। अगर वो कहता है यस, देन ओके, हम कहेंगे ओके गो ऑन कर दो। इफ नॉट, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? नॉर्मली यूके यूएस सप्लायर प्रिपेयर नहीं करते। यूके यूएस सप्लायर प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन चाइनीज सप्लायर सप्लायर जो है वो प्रिपेयर कर देते हैं। रीजन क्या है? यूके यूएस में लेबर एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा, लेकिन चाइना में लेबर बहुत चीप। तो इसलिए नॉर्मली सप्लायर आपको कहता है कि नो, ये मेरा हेडिक नहीं है, यू हैव टू डू इट एट योर ओन। ये आपको करना पड़ेगा, आप खुद ही पैकिंग करवाएं। तो अगर हम, तो हमारे पास अगला ऑप्शन कौन सा है? Amazon। हम Amazon से प्रिपेयर्ड करवा सकते। अब अगली बात आ गई, Amazon की एक और रिक्वायरमेंट ये है कि जब स्टॉक मेरे पास आएगा, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड का स्टिकर लगा होना चाहिए। आपने स्टिकर देखा बारकोड का? वैसे लाइनें होती हैं, स्टिकर होता है। तो Amazon का रिक्वायरमेंट है कि ईच एंड एवरी सिंगल प्रोडक्ट शुड हैव बारकोड लेबल। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? बारकोड लेबल होना चाहिए। अब अगर तो हम पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं, यहाँ हम पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं, हम यहाँ से स्टॉक भेज रहे हैं, तो हम स्टिकर लगा सकते हैं ये। अगर हम चाइना से भेज रहे हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? कि हम अपने सप्लायर से पूछेंगे कि वो हमारे लिए लेबल लगा सकता है या नहीं। अगर तो वो लगा दे, ओके। इफ नॉट, तो फिर हम कहाँ से लगवाएंगे लेबल? अमेजोन। जब अमेजोन से लेबल लगवाएंगे, तो अमेजोन चार्ज करेगा या नहीं करेगा? तो अमेजोन उसके ऊपर हमसे पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करेगा। तो दो रिक्वायरमेंट है। नंबर वन, इट शुड बी इन प्रिपेयर्ड फॉर्म। सेकंड, इट शुड हैव अ लेबल ऑन। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? लेबल होना चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट है। ये दोनों रिक्वायरमेंट हम खुद से भी कर सकते हैं, अपने सप्लायर से भी करवा सकते हैं, या हम Amazon से भी करवा सकते हैं। समझ आ गई बात की? टू रिक्वायरमेंट्स।
जो FBA शिपमेंट के लिए हैं। अब अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आपका अपना अकाउंट नहीं है, आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि लेबल क्लाइंट लगाएगा या अमेजोन से लगवाने हैं। क्योंकि अगर क्लाइंट लगाएगा तो फ्री में लगेंगे, लेकिन अगर अमेजोन से लिखवाएंगे तो अमेजोन को चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर तो क्लाइंट के पास टाइम है तो क्लाइंट खुद लगा ले लेबल, बच जाएंगे पैसे। अगर क्लाइंट कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें, अमेजोन से लगवाएं। आपने अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है कि अगर आप अमेजोन से लगवाएंगे तो अमेजोन विल चार्ज 27 पेंस। कितना चार्ज करेगा पर पीस? 27 पेंस। अगर आप खुद लगाएंगे तो फ्री है। अब क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उसने खुद लगाने हैं या अमेजोन से लगवाने हैं। समझ आ गई? अब हम क्या करते हैं, हम कुछ लेबल अमेजोन से लगवाते हैं, कुछ हम खुद लगाते हैं। जब हमारी बल्क शिपमेंट जाती है पहली 300-400 बॉक्सेस, वो हम अमेजोन से लगवा लेते हैं। लेकिन जब टॉपअप करते हैं तो फिर हम खुद लेबल लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास इंप्लॉई है यूके में वेयर हाउस के अंदर, तो उसको तो हमने फिक्स पे करना होता है पूरे दिन का। तो फिर वो हमारे लिए लेबल्स लगाता है। लेकिन होता ये है कि अगर जैसे एक बॉक्स के अंदर 40 पीसेस होते हैं समटाइम, अगर हम 4 बॉक्सेस भी भेजें तो 160 पीसेस हो जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन आप लगा लें 100 पाउंड की सेविंग हो जाती है। और 100 पाउंड उसकी वेज नहीं है पर डे। ठीक है। तो हम जब बल्क में शिपमेंट जाती है तो अमेजोन से लगवा लेते हैं, लेकिन जब बाद में टॉपअप्स करते हैं सारे तो फिर हम लेबल खुद लगाते हैं, ताकि हम कॉस्ट को सेव कर सकें। और यही बात आपने क्लाइंट को बतानी है कि अगर आप लेबल खुद से लगाएंगे तो फिर आपको इतनी सेविंग होगी। जो भी चार्जेस है अमेजोन के, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीसेस। ठीक है। तो दो रिक्वायरमेंट की समझ आ गई है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम खुद लेबल लगा सकते हैं या हम अमेजोन से लेबल लगवाएंगे। कल हमने किया था, लेबल हमने अमेजोन से लगवाए थे, ऐसे ही। और जो हमारा प्रोडक्ट था वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में था, ऐसे ही है ना। प्रिपेयर्ड फॉर्म में था और लेबल किसने लगाए हैं? अमेजोन। आज हमने सेकंड केस करना है कि हमारा प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फॉर्म में नहीं है और लेबल भी हमने खुद लगाया। ठीक है। अब देखें, हम जाते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद आपने जो आपने लिस्टिंग लगाई हुई है इन्वेंटोरी मैनेज, इन्वेंटोरी में जाना है। और जिस प्रोडक्ट को आपने अमेजोन को शिप करना है, उस प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। वो हम कल वाले करेंगे जो कल किया था। ये थे, ठीक है। तो ये बेसिकली हैं हमारे। हम इनको दो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आपने क्या करना, जिनका आपने स्टॉक बेचना है, 11 वेरिएशंस हैं। अगर आपने 11 की 11 वेरिएशन सेंड करनी है तो फिर हम 11 वेरिएशंस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ये करने के बाद आपने ग्रुप एक्शन में जाना है। यहाँ पे आपने करना चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेजोन। जब इस पेज पे आएंगे आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे लिखा हो अमेजोन बारकोड्स। ठीक है। क्या होना चाहिए? अमेजोन टू अमेजोन बारकोड्स, लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेजोन। अब हमारा नेक्स्ट पेज आ गया है। यहाँ पे हम करते हैं टेम्पलेट क्रिएट। क्या करते हैं? ये हमने कल दो टेम्पलेट क्रिएट किए थे। ठीक है, नजर आ रहे हैं? मैं दोबारा टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट। इसमें आपने देना है प्रोडक्ट का नेम, वो है बेबी हुडिड टॉवल्स। और मेक श्योर करना है कि आपने ये जो कलर है ये आपने साथ में लाजमी मेंशन करना है। हो गया। यूनिट पर बॉक्स ये आपको कौन बताएगा? अगर आप खुद पैक कर रहे हैं तो आपको पता होगा, इफ नॉट तो आपका सप्लायर बताएगा। कौन बताएगा? सप्लायर। सप्लायर कहता है इसके अंदर 40 पीसेज हैं,
उसके बाद जिस बॉक्स के अंदर पैक करना है उसका डायमेंशन ये भी हमें सप्लायर बताएगा या क्लाइंट बताएगा। और अगर हम खुद पैक कर रहे हैं तो हम इसको मेजर कर लेंगे मेजरिंग टेप से। बॉक्स का वेट ऑब्वियसली सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ नो प्रेपरेशन नीडेड। आज हमने क्या करना है कि प्रेपरेशन नीडेड है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा इवन जो पेप्सी के कैन है, जो पेप्सी के कैन है, आपने देखा होगा वो इंडिविजुअल पैकेजिंग में नहीं आते, वो 6 का पैक आता है। तो आप कस्टमर को खाली पैक थ्रो तो नहीं कर सकते, उसको किसी चीज में डालना पड़ेगा। ऐसी कल मैंने शैम्पूज की कंडीशनर्स की एग्जांपल दी थी कि आपको उनको बबल रैप से पैक करना पड़ता है कि उसका पंप डैमेज ना हो जाए। वो आप कह रहे थे ना पंप ओपन नहीं होता, हमारे तो बड़े शैम्पूज आया हुए हैं। खैर, वो आपने क्या करना होता है, आपने पंप को प्रॉपरली कवर करना होता है कि जितना मर्जी प्रेशर आए पंप ओपन ना हो। या अगर आपका फ्रजाइल प्रोडक्ट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पैकिंग एक्स्ट्रा होगी या नहीं होगी। या जैसे हमारा प्रोडक्ट है टावल, टावल में एक्स्ट्रा पैकेजिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। उसमें पॉली बैग में डालना है, वो कौन सा टूट जाएगा रास्ते में। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें सिंपल पैकेजिंग होगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें आपको अच्छी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही है, जैसे फोटो फ्रेम्स है, हम फोटो फ्रेम सेल करते हैं, तो क्या फोटो फ्रेम को अच्छी तरह से कवर नहीं करना पड़ेगा, सिक्योर नहीं करना पड़ेगा, वरना उसका जो ग्लास है वो ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ पे पैकेजिंग मटेरियल ज्यादा लगेगा, कुछ पे पैकेजिंग मटेरियल कम लगेगा। अगर हम अमेजोन से प्रिपेयर्ड करवाते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अमेजोन ने जब चार्ज करना है तो अमेजोन हमसे पूछेगा कि ये फ्रजाइल प्रोडक्ट है या नॉर्मल प्रोडक्ट। अगर नॉर्मल प्रोडक्ट होगा तो चार्जेस क्या होंगे, कम। अगर फ्रजाइल प्रोडक्ट होगा तो चार्जेस क्या होंगे, ज्यादा, ठीक है। अब हम करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमें प्रेपरेशन नीडेड है। तो अमेजोन कहता है कि आप अपनी कैटेगरी चूज करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। जिस कैटेगरी में फॉल करेगा अमेजोन उस कैटेगरी के हिसाब से आपसे चार्जेस लेगा। नंबर 1 कैटेगरी है स्मॉल। अगर आपका प्रोडक्ट 2.25 इंच से छोटा है, कितना, 2.25 इंच से छोटा है, उसके ऑल डिमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट अंडर 2.25 इंचेस, उसके लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो 2.25 इंच से कम है, तो अमेजोन उसको स्मॉल ट्रीट करेगा। क्या ट्रीट करेगा अमेजोन उसको? कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे? हाँ, नहीं, क्या, हाँ जी, क्या कौन से होंगे प्रोडक्ट्स जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे? हाँ, यूएसबी, हाँ यूएसबी हो जाएगी, केबल्स हो जाएंगी, यूएसबी, ज्वेलरी जो सबसे ज्यादा इस कैटेगरी में फॉल करती है, रिंग्स हो गए, स्टड्स हो गए, एयर रिंग्स हो गए, ये सब जो है किसमें फॉल करेंगे, स्मॉल। आपने अपने प्रोडक्ट को मेजर करना है, उसका साइज जो है शुड बी लेस देन 2.25 इंचेस, उसका 2.25 इंचेस से। हाँ, वॉलेट, वॉलेट इतना बड़ा होता है, क्या हो गया, इतना वॉलेट कौन सा होता है जिसमें आपने ये वाला वॉलेट लेना, इतना होता है, इतना तकरीबन साइज ये 2.25 इंचेस, फुट नहीं है, इंचीज है, इतना का होगा अप्रोक्सीमेटली ऑल डायमेंशंस। तो नॉर्मली ज्वेलरी फॉल करती है, और इसके अलावा जो मोबाइल एक्सेसरीज हैं उसके कुछ पार्ट्स फॉल करते हैं, जैसे यूएसबी अडॉप्टर है वो फॉल करता है। वो मतलब हमें जरूरत नहीं है, हम उसको मेजर करके चेक कर सकते हैं कि वो स्मॉल में आ रहा है या स्मॉल में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर तो आपका प्रोडक्ट स्मॉल है तो आप स्मॉल पे टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ना वो शो नहीं कर रहा है किस तरह का हो सकता है। हाँ, अच्छा, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा था। नंबर 1 स्मॉल है, ठीक है, वो मैंने बता दिया, आप उसको बाद में जब पढ़ना होगा पढ़ लेंगे। उसके बाद अगली कैटेगरी कौन सी है, पाउडर, पैलेट्स एंड ग्रैनुलर। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो ये है, कुछ पाउडर्स हैं, पैलेट्स हैं, पता है ना आई शेडो पैलेट्स होते हैं, पूरे पूरे आई शेडो पैलेट्स, ब्यूटी पैलेट्स, ग्रैनुलर या कोई पाउडर, पफ पाउडर्स वगैरह, वो वाली अगर आइटम्स होंगी तो वो सारी इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। क्योंकि जो आपका आई शेडो पैलेट होता है उसके भी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल ग्लास का होता है, तो ये ना हो कि वो सारा पाउडर ही आपस में मिक्स हो जाए, शेड्स मिक्स हो जाए आपस में,
तो फिर वो चार्जेस वो अकॉर्डिंगली पैक करेंगे। उनको पता चल जाएगा हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, पाउडर, पैलेट्स और ग्रैनुलर है, वो अकॉर्डिंगली पैकिंग है। उसके बाद है परफोरेटेड पैकेजिंग, क्लिक हो जाता है ना, फिर वापस आ जाता है। उसके बाद है परफोरेटेड, ठीक है। तो परफोरेटेड का मतलब क्या है, ये नॉर्मली ग्रोसरी टाइप आइटम्स होती हैं। क्या होती है, ग्रोसरी, एडिबल, खाने वाली। इनमें चॉकलेट्स आ सकती हैं, टॉफीज आ सकती हैं, और जो भी मतलब ग्रोसरी रिलेटेड आइटम्स हैं ना, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब देखिए ना, जैसे चॉकलेट्स हैं, अगर चॉकलेट आपने डिस्पैच करनी है तो उसकी एक्स्ट्रा पैकेजिंग होनी है। अगर क्योंकि 2 से 3 दिन लगते हैं शिपमेंट में, वो मेल्ट ही ना हो जाए रास्ते में। वो रास्ते में मेल्ट हो सकती है ही नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप आइसक्रीम ऑर्डर करें अच्छी जगह से, तो जब आपको आइसक्रीम घर आती है ना, साथ में क्यूब्स रखे होते हैं आइसक्रीम के बड़े बड़े, ताकि आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए। तो अब जैसे ये परफोरेटेड पैकेजिंग है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करेंगे, ग्रोसरी को वो करेंगे, कवर करेंगे, ताकि वो आपकी जो चॉकलेट्स हैं, टॉफी का ब्ला ब्ला ब्ला, वो डैमेज ना हो जाए। उसके बाद लिक्विड्स, अगर आपका प्रोडक्ट लिक्विड नॉन ग्लास है, क्या है, लिक्विड्स नॉन ग्लास, ये कौन से होते हैं प्रोडक्ट्स, पाउच वगैरह हो कोई ना, सॉरी, कोई पाउच में हो पाउंड, और नहीं जूसेस नहीं, ऐड वो नहीं है, वो इसमें आएंगे परफोरेटेड में, जो खाने पीने की चीजें हैं। लिक्विड नॉन ग्लास कौन सी आइटम्स होती हैं, परफ्यूम। नहीं, जो बॉडी स्प्रे ना वो मेटल की होती है। शैम्पू, कंडीशनर्स, शैम्पूज, कंडीशनर्स, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड नॉन ग्लास। या जो आप लगाते हैं वो जो आईब्रोज होती हैं, आईब्रो फिक्स करने के लिए वो लिक्विड लगाते हैं ना ऊपर, हाँ वो लिक्विड्स होते हैं ना, जिनसे आप ये क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं जो ऊपर लगाते हैं, आईलैशेस, फॉल्स आईलैशेस। जब आप फॉल्स आईलैशेस लगाते हो, ग्लू लगाना पड़ता है ना ऊपर, वो भी क्या होते हैं, लिक्विड्स नॉन ग्लास। उसकी मैंने इसलिए लाऊं, उसकी सेल बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो फॉल्स जो आती होती हैं आईलैशेस, उसके साथ ग्लू आते हैं, वो ग्लू सारे क्या हैं, लिक्विड्स नॉन ग्लास। तो आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। फिर जाइल या ग्लास, ये समझ आ गई ना क्या चीज है, ब्रेकेबल, इजीली टूटने वाली, वो इसमें आ जाएगी। क्लॉथिंग, फैब्रिक, प्लस टेक्सटाइल्स, अगर आपकी सारी क्लॉथिंग रिलेटेड आइटम्स या कुछ भी हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। हाँ वो इस कैटेगरी में आएगा। हो सकता है ना हो सकता है ना हो। तो हमने उसको यार देखिए, लिसन लिसन, अगर तो पैक है फिर तो आपको ये हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट पैक है, फिर तो आपको ये हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। ये किस सिचुएशन में कर रहे हैं हम, कि हमारा प्रोडक्ट पैक नहीं है। तो मुझे एग्जांपल दे सकता है ऐसी टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम्स की जो कि इंडिविजुअली पैक नहीं होती। सप्लायर पे डिपेंड करता है, हम पे नहीं डिपेंड नहीं, करेगा, हम चाइना वो कहेंगे वैसे ही हाँ पूरे का पूरा ये तो होता है, आप एक एक सिंगल आपका ऑर्डर आया, सिंगल पैक वो करेगा, तो आप नहीं कर सकते। देखिए, नॉर्मली जो जैकेट्स आती है ना, जैकेट्स जो चाइना से अक्सर आती हैं, जो यूके में भी मिलती हैं, वो जैकेट्स इंडिविजुअली पैक नहीं होती। आपने देखा होगा, आप गारमेंट्स आप शॉप पे जाते हैं ना जब, तो जैकेट लटकी होती हैं ऐसे ही, वो किसी पैकेट के अंदर पैक पूक होके ऐसे तो नहीं होती। तो नॉर्मली जो जैकेट्स होती हैं, ये इंडिविजुअल पैकेजिंग में नहीं है। पता है क्या है? देखिए, ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। आपने अपने सप्लायर से पूछ लेना है कि ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है या प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर तो प्रिपेयर्ड है फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर प्रिपेयर्ड नहीं है फिर हमें प्रिपेयर करवानी पड़ेगी। समझ आ गई? अब देखें, अब आपने कहा था कि जो टॉवल्स हैं, ये तो अक्सर पैक ही आते हैं, ये तो पैक ही आते हैं। यस, पैक आते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम हमें इनकी पैकेजिंग करवानी पड़ती है। कैसे भला? हमारा जो पैकेज है, यहाँ से हमने पैकेज लिया, वो 4-4 का बंडल था, कितने कितने का बंडल था, लेकिन हमने सेल सिंगल सिंगल पीस करना। तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे कि इसको चारों को खोल के सिंगल सिंगल पैक करो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि वो है या नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेबी प्रोडक्ट्स। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट्स जो बेबी रिलेटेड हो, वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ठीक है,
तो समझ आ गई। तो ये हमारी कैटेगरीज हैं। तो जिस जिस कैटेगरी में वो आपका ये फॉल करेगा प्रोडक्ट, उस कैटेगरी को आपने देख लेना है और वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। अब हम, अब ये होगा कि जैसे ये है, परफोरेटेड के में भी रेट्स ज्यादा हों क्योंकि एक्स्ट्रा पैकेजिंग करनी पड़ेगी। लिक्विड्स के हो सकता है चार्जेस ज्यादा हों क्योंकि इसका वो पंप कवर करना पड़ेगा। फ्रजाइल के चार्जेस ज्यादा होंगे। फैब्रिक के सबसे कम होंगे। और बेबी के नॉमिन वो भी कम होंगे। नॉर्मली ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं तीन, ये और थोड़े से इसके, वो डिपेंड करेगा जब हम सेलेक्ट करेंगे वो हमें बता देगा क्या चार्जेस हैं। फिर हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्लॉथिंग फैब्रिक प्लस टेक्सटाइल, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये है। तो प्रिपेयर कौन कर रहा है, amazon। अब देखिए amazon क्या चार्ज ले रहा है, नजर आ रहा है, स्क्रीन बड़ी कर दूं। amazon कितना चार्ज कर रहा है, 35 पेनी। ये पेनी है, 35 पेंस। जो पाउंड है उसका सब यूनिट क्या होता है, पेंस। डॉलर का सब यूनिट क्या होता है, सेंट। तो ये पाउंड है, तो ये 35 पेंस चार्ज कर रहा है पर पीस। उसके बाद पूछ रहा है लेबल कौन लगाएगा। या तो लेबल अगर अमेजोन लगाएगा तो अमेजोन क्या चार्जेस लेगा, और अगर हम सेलर खुद लगाएगा तो कोई चार्जेस नहीं है। अगर हम ये सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर अब पैकिंग भी अमेजोन करेगा और लेबलिंग भी अमेजोन करेगा। समझ आ गई। ठीक है। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं ना, स्क्रीन की तरफ देखें, अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं बाय अमेजोन और हु लेबल अमेजोन, तो यहाँ पे पैकिंग भी अमेजोन करेगा और लेबलिंग भी कौन करेगा, अमेजोन। समझ आ गई। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप प्रेपरेशन अमेजोन से करवाएंगे तो फिर कंपलसरी है कि लेबलिंग भी आप अमेजोन से करवाएं। अगर आप पैकिंग अमेजोन से करवाएंगे तो फिर लेबलिंग भी कौन करेगा, अमेजोन। हम खुद लेबलिंग नहीं कर सकते। कोई मुझे इसकी रीजन बता सकता है। हाँ, क्योंकि अगर हमने लगाया भी हुआ तो अमेजोन पैक करेगा, वो बारकोड छुप जाएगा। हमें बारकोड बाहर चाहिए, हमें बारकोड बाहर वाली साइड पे चाहिए, यहाँ पे। तो अगर अमेजोन पैक कर देगा इसको तो बारकोड तो छुप जाएगा अंदर, तो फिर डेफिनेटली बारकोड कौन लगाएगा, अमेजोन। तो ये गलती नहीं करनी। अगर हम प्रेपरेशन अमेजोन से करवा रहे हैं तो लेबलिंग भी किससे करवाएंगे, अमेजोन। तो फिर ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे टिक होंगे और हम इसको यहाँ पे सेव कर। समझ आ गई। अब एक कंडीशन क्या है कि हम प्रेपरेशन नहीं करवाते, हम प्रेपरेशन नहीं करवाते, तो हमने क्या कर देना यहाँ पे, नो प्रेपरेशन नहीं देनी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि लेबल हम खुद भी लगा सकते हैं और अमेजोन से भी लगा सकते हैं। क्योंकि प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है ना, तो लेबलिंग हम खुद भी कर सकते हैं और लेबलिंग हम अमेजोन से भी करवा सकते हैं। डिफरेंस समझ आ गया। क्योंकि अब तो ऑलरेडी पैकेज फॉर्म में है, लेबल ही लगाना है ना उसके ऊपर। इधर हम अप्लाई कर देंगे या हम अमेजोन से कहेंगे कि अमेजोन हमारे लिए बारकोड लेबल लगा दे। तो कल हमने क्या किया था, बारकोड लेबल कल किससे लगवाया था हमने, आज हम खुद लगाएंगे बारकोड। ठीक है। ताकि आपको पता चले कि अगर खुद बारकोड लगाना हो तो कैसे लगेगा। ठीक है। ये हमने यहाँ पे बाय सेलर कर दिया और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। ये नया बना लेते हैं हम आपकी वो प्रैक्टिस के लिए। ब्राउन है ये। यूनिट पर बॉक्स कितने हैं, 40। डायमेंशन आपके पास पहले से होगी, आपको दी होगी आपके क्लाइंट ने, या आपने खुद से ली होगी। वेट भी आपके पास होगा। प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है और लेबलिंग हमने खुद करनी। ठीक है। सही। कंफर्म एंड कंटिन्यू।
ये हो गया। इस पेज पे आके आपने चेक करना है कि जो टेम्पलेट आपने बनाया था वही है। नंबर वन, यूनिट पर बॉक्स कितने हैं, प्रेपरेशन नॉट रिक्वायर्ड, ओके है। यूनिट लेबलिंग, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। हमने जो बनाया था उसमें तो हमने क्या क्या था, सेलर। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आपने इसको यहाँ से रिफ्रेश करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा बना हुआ टेम्पलेट आ गया, ये देखें जो हमने दोबारा बनाया था आ गया ना टेम्पलेट वो वाला। आप ये देखें, यूनिट पर बॉक्स 40, प्रेपरेशन नॉट रिक्वायर्ड, यूनिट लेबलिंग कौन कर रहा है, सेलर। ठीक है। अब नीचे भी आ जाए, ये था यूनिट पर बॉक्स 40, प्रेपरेशन नॉट रिक्वायर्ड, यूनिट लेबलिंग बाय सेलर। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कितने बॉक्सेस आपने बेचने हैं। हम कहते हैं हमने इसके 2 बॉक्सेस इसके हैं रेडी टू सेंड। कितने यूनिट हो गए, 80 हो गए, क्योंकि 1 बॉक्स कंटेन 40 यूनिट्स। तो 2 बॉक्सेस में कितने हो जाएंगे, 80। उसके बाद यहाँ पे फिर अगेन 2 बॉक्सेस हैं रेडी टू सेंड, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट ऑल स्कूल लेबल्स। ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑल स्कूल लेबल्स। ये वो बारकोड लेबल हैं जो हमने अब यूनिट्स के ऊपर लगाने हैं। ये देखिए, मैं इनको 80 लेबल्स इसके हैं, 80 इसके हैं, प्रिंट ऑल। ये फाइल आ गई है, ये देखिए आगे लेबल सारे। तो ये देखिए, ये आपके यहाँ पे ना सारे लेबल्स आ गए हैं। ये देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ब्राउन, ये देखें ये क्या है, ये क्या है। तो जितने भी ब्राउन है उनके ऊपर ये लगेंगे। इस तरह जब ये 80 पूरे हो जाएंगे तो नीचे कौन से आने शुरू हो जाएंगे, जो दूसरा कलर है वो देखिए रॉयल ब्लू आ गया। तो मेक श्योर करना है कि ब्राउन के ऊपर ब्राउन लगाना है, रॉयल ब्लू के ऊपर रॉयल ब्लू लगाना है। मैं इसको ना, ये थर्मल प्रिंटिंग में है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट कर लेता हूँ पेज के ऊपर। ये देखिए आगे नजर। अब ये 80 ब्राउन है और 80 क्या है, रॉयल ब्लू। ये हमने क्या करना, हमने इसका प्रिंट आउट लेना है और इसको काट के पेस्ट करना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ये आपको काटने की जरूरत नहीं है, ये स्टिकर मिलता है पूरा। क्या मिलता है, स्टिकर प्रिंटर। आपने इस प्रिंटर के अंदर स्टिकर डालना है और इसको प्रिंट करना है। तो जब ये बाहर निकलेगा ना, तो ऐसे स्टिकर उतार उतार के, वो होते हैं छोटे स्टिकर लगे होते हैं, वो आपने स्टिकर उतारना है, ऊपर लगा देना है स्टिकर। अब देखिए, अगर जो हम पाकिस्तान में खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रिंटर में स्टिकर प्रिंटर डालेंगे, प्रिंट निकालेंगे और फिर अपनी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा लेंगे। और अगर आप चाइना से लगवा रहे हैं तो फिर आप ये किसको फॉरवर्ड करेंगे, ये फाइल चाइनीज सप्लायर को। और अगर आप अपने क्लाइंट से लगवा रहे हैं तो फिर ये आप फाइल आप अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करेंगे और उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि केयरफुली इनको हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाएं। समझ आ गई। तो इस तरह ये लेबल हम खुद लगाएंगे, ये वाले, ये जितने भी लेबल्स, बारकोड लेबल्स, ये अमेजोन हमें देगा। हम इनको प्रिंट करेंगे यहाँ से। जिस वक्त हम यहाँ पे बॉक्सेस बताएंगे, वो यूनिट बता के यहाँ से हमें 160 लेबल्स दे देगा। ये 160 लेबल हमने प्रिंट करने हैं। प्रिंट करने के बाद हमने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना है। समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा, अगर ये लेबल लगाने में गलती हो जाए, अगर ब्राउन का लेबल रॉयल ब्लू को लग जाए और रॉयल ब्लू का लेबल ब्राउन को लग जाए तो क्या हो सकता है, क्या होगा, कस्टमर को गलत ऑर्डर डिलीवर्ड होगा। कस्टमर ऑर्डर करेगा ब्राउन, लेकिन उसको मिलनी क्या है, रॉयल ब्लू। कस्टमर ने रॉयल ब्लू ऑर्डर करना है, उसको मिलना क्या है, ब्राउन। तो समझ आ गई कितना, कितनी बड़ी मिस्टेक है ये। अगर आपकी लेबलिंग रॉन्ग हो गई
तो समझ लें आपका अकाउंट ही गया, सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट आपका, कि इतने आपको नेगेटिव वो आएंगे क्लेम्स कि आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने चाइनीज सप्लायर से ये लेबलिंग ना करवाएं। इधर आपका क्लाइंट करे, आप खुद करें, या कौन करे, Amazon, क्योंकि क्लाइंट का अपना बिजनेस है ना, तो बहुत केयरफुली लेबल लगाएगा वो। आपका अपना बिजनेस है, आप बहुत केयरफुली लगाएंगे। लेकिन जब चाइनीज सप्लायर पे बात जाएगी तो उनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका कितना एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो वो जल्दी जल्दी में लगा के समटाइम मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपने चाइनीज सप्लायर से लगवाएं। हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो फिर आप अपने चाइनीज सप्लायर से भी लगवा सकते हैं, क्योंकि फिर वहां पे तो मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे। एक ही प्रोडक्ट है और उसके ऊपर आपने लेबलिंग करवानी। तो समझ आ गई? इस तरह ये लेबलिंग हम खुद करते हैं। यहां से हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद स्टिकर प्रिंट लेते हैं, और स्टिकर प्रिंट लेने के बाद हम ये लेबलिंग करते हैं। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू। आगे क्या है, वो डेट आ गई है कि किस डेट को डिस्पैच कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम कल कर रहे हैं डिस्पैच, ठीक है। ये आपको सप्लायर बता देगा, क्लाइंट बता देगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो ये 28 को हम इसको कर रहे हैं। तो 4 बॉक्सेस के कितने चार्जेस आएंगे, 1190, ठीक है। नॉर्मली ये जो चार्जेस हैं ये अप्रॉक्सीमेटली £22 है। कितने चार्जेस हैं, लेकिन अमेजोन का यूपीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो यूपीएस ने अमेजोन को चीपर रेट्स दिए हैं, हाफ प्राइस। क्या दिया हुआ इस वक्त, हाफ प्राइस। ये हाफ प्राइस ऑफर किसी टाइम एंड भी हो सकती है। जिस वक्त ये ऑफर एंड हो गई तो फिर ये 4 बॉक्सेस £22 में जाए। अभी 50% ऑफर चल रही है। तो 4 बॉक्सेस की क्या प्राइस है, ये 1190। और ये क्या है, यूके टू यूके। जैसे ये वाला जो अकाउंट है ये बोल्टन में रजिस्टर्ड है। कहाँ पे रजिस्टर्ड है, बोल्टन। तो जो बोल्टन के पास करीबी कोई भी अमेजोन का जो सेंटर है, वहां ये बोल्टन से उठाएंगे और उस सेंटर में जो आपके बॉक्सेस हैं उनको डिलीवर करें, ठीक है। ऊंची बोले ताकि बाकी को भी सुने। तो हमने तो अंदर अंदर ये कि हमारा जो सारा माल निकल के तो वो नहीं पता अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैसे आपने ये बताया ना कि डेट 28 दी है यहाँ पे, तो अगर आप 28 को डिस्पैच ना कर सके तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड डेट है ये वाली। अगर आप 28 को नहीं करते, ना करें, आप 30th को कर दें, 1st को कर दें, 5 को कर दें, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक। गलत क्वेश्चन, बाद में बताता हूँ, आप होल्ड कर लें, ठीक है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, आई एग्री, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अब देखें, हमने प्रेपरेशन भी नहीं करवाई अमेजोन से, लेबलिंग भी नहीं करवाई, तो प्रेपरेशन और लेबलिंग फी क्या आ रही है, 0। सिर्फ किस चीज के चार्जेस आ रहे हैं, 1199। अगर इसको मैं एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग कर दूं तो अगले पेज पे मुझे क्या मिलेंगे, शिपिंग लेबल्स। क्या मिलेंगे, शिपिंग लेबल्स। वो लेबल क्या होंगे, 2 लेबल होंगे। एक एफबीए प्रेपरेशन का लेबल होगा और दूसरा यूपीएस का लेबल होगा। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये 2 लेबल आपको मिलेंगे। ये एफबीए प्रेपरेशन का लेबल होगा और ये यूपीएस का लेबल होगा। हमने लेबलिंग कर ली है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको बॉक्स में बंद कर दिया है। बंद करने के बाद हमने ये दोनों लेबल उसके ऊपर लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब अमेजोन का रिप्रेजेंटेटिव आएगा और ये बॉक्सेस को कलेक्ट करेगा। जब वो आएगा तो वो सिर्फ ये वाला लेबल स्कैन करेगा, यूपीएस स्टैंडर्ड। जो ये वाला लेबल है, सेकंड लेबल, इससे उसको कोई बॉदरेशन नहीं है, लगा हो ना लगा हो।
उसने सिंपली ये बॉक्स चेक करना है, स्कैन करना है, वैन में रखना है और ले जाना है। जब ये अमेजोन के पास पहुंचेगा स्टॉक, तो वहां पे फ्रंट डेस्क उनका रिप्रेजेंटेटिव है अमेजोन का, वो इनको रिसीव करेगा। तो वो रिसीव करने के लिए इस लेबल को स्कैन करेगा। जब वो स्कैन कर लेगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी लिस्टिंग है, कौन सा सेलर है। अब वो उसको अपने पास रख लेगा। अब अगर कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो अमेजोन पिक करेगा, पैक करेगा और क्या कर देगा, डिस्पैच। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। ये दो लेबल है, ठीक है। ये एफबीए प्रिपरेशन, ये अमेजोन के लिए है, और ये वाला लेबल यूपीएस के लिए है। हमारे पास 8 बॉक्सेस थे, तो हमें कितने लेबल मिलेंगे, 16, नहीं 4 बॉक्सेस थे हमारे पास, 8 लेबल्स मिलेंगे। तो वो हम केयरफुली इनके ऊपर पेस्ट करेंगे और उसके बाद अमेजोन को डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई। ये तकरीबन आपने अगर गौर किया हो तो हमने कल वाला लेसन ही रिपीट किया है, सिर्फ उसमें एडिशन ये किया है कि लेबल हम खुद लगाएंगे, ऐसे ही है। कल वाला सारा लेसन है, डिफरेंस क्या था कि लेबलिंग हम खुद कर, उसके लिए हमें वो लेबल्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम ईच एंड एवरी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर वो लेबल डिस्पैच वो पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद उसको बॉक्स में डालते हैं, बॉक्स को पैक करते हैं, बॉक्स के ऊपर बॉक्स का लेबल लगाते हैं और उस अमेजोन को शिप करते हैं। ठीक है। अब हमने करना है इंटरनेशनल शिपमेंट। क्या करना है, सर जब हमारा जो शिपमेंट है तो उनका आप करेंगे कि लोकल इन वो जो हमें जैसे आपने बताया कि वो जो पार्टी के बारे में वो काफी तो वैसे वो क्लास है। अगर हम अमेज़न से प्रिपेयर करवा रहे हैं इसका लेकर इसका वो करना है तो वो चीज़ें को जाते हैं। तो सर वो ठीक है सकती है इनके पास। अच्छा, एक मिनट और। हाँ, इसको ग्रुप में देखो, मैं ना क्लास में हूँ, ठीक है। चेक करते रहो, उसको टेम्परेचर ना हो। अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग, जो आप लोगों को शायद पूछ लेना चाहिए था। वो कह रहे हैं जो प्रोडक्ट है आपका वो ब्रेकेबल है। क्या है प्रोडक्ट आपका, ब्रेकेबल, रास्ते में टूट सकता है। तो जब हम सप्लायर से अमेजोन को भिजवाते हैं तो क्या वहां पर रास्ते में नहीं टूट सकता वो, यही क्वेश्चन है ना आपका। देखिए, हमने अपने सप्लायर से ग्लास ऑर्डर किया। अब ये गिलास हमने कहाँ भिजवाना है, अमेजोन के वेयर हाउस में। तो अब सप्लायर जब डिस्पैच करेगा तो ये भी तो चांसेस है ना कि वो वहां तक पहुंचते पहुंचते टूट जाए, है ना। तो आपका सप्लायर जो है वो एटलीस्ट इतनी पैकेजिंग जरूर करेगा कि ये ब्रेक ना हो, क्योंकि उसका रोज का काम है, डिलीवरीज करना उसका तो डेली का काम है। वो इसको इस तरह सिक्योर कर देगा, गत्ते वगैरह लगा के दरमियान में, कि ये एटलीस्ट टूटे ना। लेकिन जो मेन पैकेजिंग है अलग अलग निकालने की, वो कौन करेगा, अमेजोन। देखिए, मैं ग्लास का सप्लायर हूं, कौन हूं मैं, तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं कस्टमर को भेजूंगा रास्ते में टूट जाएगा। मैं तो प्रोफेशनल हूं, मैं तो लंबे अरसे से इसका बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं इसको सिक्योर करके भेजूंगा। लेकिन वो फिर भी सिंगल सिंगल पीस कस्टमर को बेचने के काबिल नहीं हो। जैसे अगर आप शैम्पूज ऑर्डर करें ना कंडीशनर होलसेल में, तो वो आपको 6-6 का बॉक्स आता है। कितने का आता है, 6-6 का बॉक्स होता है ऐसे करके। लेकिन वो बॉक्स में इस तरह वो अलग अलग रखे होते हैं, दरमियान में उन्होंने लगाए होते हैं कि वो उनके ऊपर प्रेशर ना आए। लेकिन जब आप अकेला निकाल के कस्टमर को भेजेंगे फिर उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो वो डब्बे के अंदर इस तरह 6 पैक होते हैं कि वो डैमेज ना हो। क्योंकि जिसका बिजनेस है, अगर आप शैम्पूज का बिजनेस है आपका, आपकी डेली डिलीवरीज जाती हैं पूरे यूके में, तो क्या आप ऐसा रिस्क लेंगे कि आप ऐसे भेजेंगे शैम्पू लीक हो जाए रास्ते में। तो सप्लायर आपको जब ये ब्रेकेबल प्रोडक्ट देता है
तो इतनी लीज सिक्योर करके देता है कि वो रास्ते में ब्रेक ना हो, क्योंकि वो ब्रेक होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसकी जो सिंगल सिंगल की अलग पैकेजिंग है वो कौन करेगा अब? अमेजोन। समझ आ गई? तो अब ये बेसिकली हमने सारा कल वाला किया है। इसमें हमने डिफरेंस जो है ना, वो मैं डिफरेंस बताने लगा हूं आपको कि अगर आपकी इंटरनेशनल शिपमेंट हो तो क्या डिफरेंस हो। हम चाइना से करवा रहे हैं या हम कहाँ से करवा रहे हैं? पाकिस्तान से करवा रहे हैं या चाइना से भेज रहे हैं? कहाँ? यूके और यूएस। तो सारा प्रोसीजर वही है। ऐसे ही आपने वो बनाना है, टेम्पलेट बनाना है सारा। जब आपने टेम्पलेट बना के यहाँ पे आपने इसको सेव करने से पहले ये देखना है शिप फ्रॉम क्या आ रहा है। यहाँ पे नजर आ रहा है या बड़ा कर दूं स्क्रीन को? शिप फ्रॉम क्या आ रहा है? एंजलिया ग्रोव 41 बोल्टन BL34BY GB। तो ये कहां से शिप हो रहा है? बोल्टन से शिप हो रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस किस चीज का आना चाहिए? पाकिस्तान का आना चाहिए। और अगर आप चाइना से कर रहे हैं तो किसका एड्रेस आना चाहिए? चाइना का आना चाहिए। तो इस एड्रेस को हम चेंज करेंगे। ये देखें, शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस। आप यहाँ पे ये देखिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। कौन सा? यहाँ का एड्रेस नजर आ रहा है। आप यहाँ से ऐड कांटेक्ट करेंगे तो इसमें आप कोई भी एड्रेस ऐड कर सकते हो। कंट्री अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आ जाएगा, चाइना है तो चाइना आ जाएगा। कंपनी नेम, एड्रेस, टोटल फलां फलां और फोन नंबर। ये करने के बाद आपने क्या कर देना? सेव एंड क्लोज। तो ये इस तरह शो हो जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब शिप फ्रॉम क्या आ रहा है? फैसलाबाद, पाकिस्तान। ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब अब ये कौन सी शिपमेंट है? इंटरनेशनल शिपमेंट। अब हम आगे चलते हैं, कंफर्म कर दें इसको। कंफर्म एंड कंटिन्यू। अगेन वो क्या पूछ रहा है कि आपने किस डेट को शिप करना है। ठीक है, तो जो भी डेट होगी आप बता देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट शिपिंग कैरियर नॉट एप्लीकेबल। अब पहले यहाँ पे चार्जेस आ रहे थे, अब क्या आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो अमेजोन का पार्टनर कैरियर है यूपीएस, वो क्रॉस कंट्री ऑपरेट नहीं करता। वो सिर्फ कहाँ पे ऑपरेट करता है? विद इन यूके। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि अब अमेजोन का पार्टनर कैरियर नहीं करेगा शिप। अब ये शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। अब अगर हम पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं तो हम कैसे शिप कर सकते हैं? हाँ, बाय एयर हम डिस्कस करेंगे अभी। क्या डिस्कस करेंगे? बाय एयर। तो आप डीएचएल के थ्रू भेज सकते हैं, टीसीएस के थ्रू भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं, या आपका या कोई लोकल कंपनी है उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। और अगर आपने बाय सी भेजना है, समंदर के रास्ते भेजना है, तो फिर आपको कंटेनर में रख के बेचना पड़ेगा, जो कि अभी आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं। आप लोग सिर्फ कौन सा यूज करेंगे? बाय एयर। तो बाय एयर आप वही यूज कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो। बाय एयर हम सिर्फ कौन सा बेच सकते हैं? जिसका वॉल्यूम कम हो। जिसका वॉल्यूम ज्यादा हो वो बाय सी बेचना पड़ेगा। तो चूंकि आप बिगिनर सेलर हैं, अगर आप पाकिस्तान से कोई बेचेंगे प्रोडक्ट तो मेक श्योर करें कि वो उसका साइज क्या हो, कम हो, जो आप बाय एयर बेच सकें। ठीक है, इसके अभी वो कॉस्ट बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम उसको कैसे भेजेंगे? बाय एयर। तो आपने करना क्या है, ये देखिए। आपने ये पूछा नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर, सेलेक्ट कैरियर। ये आपने यहां से अदर कर देना है। क्या कर देना है? अदर। हाउ दे विल बी ट्रांसपोर्टेड? बाय एयर, बाय ओशियन, बाय ग्राउंड। हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? बाय एयर। ये करने के बाद वो कह रहा है अप्रोक्सीमेट डिलीवरी डेट बता दें क्या होगी। तो अगर आप चाइना से भिजवा रहे हैं तो आपका चाइनीज सप्लायर बता देगा।
कि आपको कितने दिनों में पहुंच जाएगा। और अगर आप पाकिस्तान से जैसे DHL से भिजवाएं ना, तो 3 डेज में डिलीवरी हो जाती है। अगर आप DHL से भेजते हैं ना, तो विद इन 3 डेज UK US में आपका पार्सल पहुंच जाता है। TCS से भिजवाएंगे 4 डेज, पोस्ट ऑफिस से भिजवाएंगे 10 डेज, और अगर किसी लोकल कंपनी से तो वो 15 डेज, 10 to 15 डेज, और अगर आप चाइना से भिजवाते हैं तो 15 डेज। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट बता दें कि इस डेट को अप्रॉक्सीमेटली हमारा पार्सल जो है वो पहुंच जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, और चार्जेस कोई भी नहीं है यहाँ पे। चार्जेस क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि हमने अमेजोन का पार्टनर कैरियर यूज ही नहीं किया। हमने अमेजोन का पार्टनर कैरियर चूज ही नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करता हूं, तो कितने लेबल मिलेंगे मुझे? एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग में करूं तो अगले स्टेप में हमें लेबल्स मिलने हैं ना, डाउनलोड करने हैं। तो कितने लेबल मिलेंगे हमें? एक ही मिलेगा। एक मिलेगा। कितने लेबल मिलेंगे? एक। और वो लेबल कौन सा होगा? FBA। FBA प्रेपरेशन का ये लेबल हमें मिलेगा। ये ये वाला। अब हम इमेजिन करते हैं कि हम यहाँ से भेज रहे हैं ऑफिस से, तो बॉक्स हमारे पास है ना, ये वाला। हम इस बॉक्स के ऊपर ये वाला लेबल लगाएंगे, और कहाँ लेके जाएंगे इसको? चलिए फिर आया। हम उठा के लेके जाएंगे अमेजोन के वेयर हाउस। हम कोरियर के पास लेके जाएंगे, DHL के पास जाएंगे, और वो कहेंगे कि ये हमारा पार्सल है, हमने इस एड्रेस पे शिप करना है। ये देखिए ऊपर अमेजोन का एड्रेस आ रहा है ना, ये वाला शिप टू आ रहा है, नजर आ रहा है। आपने कहना हमने इस एड्रेस पे शिप करना है, तो वो क्या करेगा? वो अपने सिस्टम में ये एड्रेस डालेगा, फिर उस बॉक्स की डायमेंशन लेगा, उसका वेट लेगा, वो अपने सिस्टम में डालेगा, और आपको ये इतने चार्जेस लगे। फॉर इंस्टेंस वो कहता है जी 25,000 रुपीज चार्जेस हैं। कितने? 25,000। हम जब उसको 25,000 देंगे, तो वो टिक करेगा, तो उसके सिस्टम में से एक लेबल निकलेगा। उसके सिस्टम में से एक लेबल निकलेगा, वो हमारे बॉक्स पे लगा देगा। ऐसे ही है ना? 2 लेबल पूरे हो गए, शिपिंग वाला लेबल भी और FBA प्रेप वाला। अब DHL ये बॉक्स रख लेगा अपने पास, उसको डिस्पैच कर देगा, और ये कहाँ पहुंच जाएगा? अमेजोन के वेयर हाउस में। और वहां जाके ये अमेजोन इसको यहां से स्कैन कर लेगा। अब अगर चाइना से भिजवाना है, तो चाइनीज सप्लायर को हम अपने शिपिंग चार्जेस दे देंगे, जैसा कि आपने सोर्सिंग में देखा था ना। शिपिंग चार्जेस जब सोर्सिंग की थी, तो शिपिंग चार्जेस आ रहे थे, देखे थे। वो चार्जेस हम उनको पे कर देंगे, और वो अपने कोरियर का लेबल इस बॉक्स पे लगाएंगे, और कहाँ शिप कर देंगे? UK और US। तो 2 लेबल पूरे हो गए। तो इस तरह हम इंटरनेशनली शिप करते हैं। जब भी आपने इंटरनेशनली कोई चीज बाय करनी है, सोर्सिंग करनी है, तो आपने मेक श्योर करना उसका वॉल्यूम कम है। उसका वॉल्यूम क्या हो? कम है। बल्कि आइटम आपने इंटरनेशनली सोर्स नहीं करना। वो आपने कहाँ से सोर्स करने हैं? उसी कंट्री। क्योंकि बल्कि आइटम जब इंटरनेशनली शिप करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि अगर हम बाय एयर शिप करेंगे तो महंगा नहीं पड़ जाएगा। अगर प्रोडक्ट छोटा होगा तो फिर वो महंगा नहीं पड़ेगा। कैसे? हम कहते हैं हमारा एक बॉक्स है, ये वाला इतना बॉक्स है, उसके अंदर हमारे आ गए हैं 100 पीस। कितने आ गए हैं? 100 पीस। 100 से ज्यादा ही आ जाते हैं, हम 100 कर लेते हैं। तो पर पीस क्या कॉस्ट आएगी? 250 आएगी। देखिए ना, 100 पीसेस की कितनी कॉस्ट आ रही है शिपिंग? 25,000। एक की कितनी आएगी? 250। तो ये 75p बनते हैं। कितने बनते हैं? 75p। तो 75p तो ज्यादा नहीं है शिपिंग चार्जेस एक पीस के, यहां से वहां पे UK में। कम है या ज्यादा है? रीजनेबल है। हाँ, अगर 25,000 की वाले बॉक्स में आपके 10 आइटम हो, तो फिर पर यूनिट कॉस्ट कितनी चार्ज होगी? 2500। ये ज्यादा है। तो इसका मतलब आपने इंटरनेशनली शिप करना है, तो आपने क्या करना है? स्मॉल आइटम सेलेक्ट करना है।
चाइना से भी और इधर से भी। लेकिन अगर बल्कि आइटम है तो वो कहाँ से हम सोर्स करेंगे? लोकल कंट्री से। क्योंकि बल्कि आइटम जब तक आप कंटेनर में ना भेजें तब तक वो आपको वर्थ नहीं करता, और ये कंटेनर में बेचने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाती है, तो अभी आपके लिए वो रिकमेंडेड नहीं। कंटेनर जाते हैं हमारा 40 फीट कंटेनर जाता है, और एक कंटेनर जो है वो 75,000 का बनता है, पाउंड्स का। ठीक है, तकरीबन 3 सवा 3 करोड़ रुपए का एक कंटेनर है। और जब तक 4 कंटेनर ना हो आप बिजनेस नहीं कर सकते। जब तक 4 कंटेनर ना हो आपके पास, आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक वहां पे होगा, एक रास्ते में होगा, एक लूम्स के ऊपर होगा, एक का रॉ मटेरियल आपके हाथ में होगा, फिर सप्लाई चेन बनेगी। वरना तो वहां बिक के वो खत्म हो जाएगा। यहां से आप शिप करेंगे तो 40 डेज लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते वहां पे। तो 40 डेज आपने क्या करना है? तो फिर आपको सप्लाई चेन बनानी पड़ती है पूरी। तो अगर एक कंटेनर का बिजनेस करना है तो आपको 4 कंटेनर चाहिए बेसिकली। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो फिर आप लोग ऑब्वियसली नहीं कर सकते। हमारे तकरीबन 1.5 कंटेनर जाता है एवरी मंथ। मतलब 2 माह में 3 कंटेनर जाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट अब जा रहा है एक मंथ में 2 कंटेनर। तो नेक्स्ट ईयर से हम मतलब इस पे टारगेट पे काम कर रहे हैं। तो आपने कौन से सिलेक्ट करने हैं आइटम्स? स्मॉल आइटम जो आप इंटरनेशनली शिप कर सकें। पाकिस्तान से भी इवन जो बटन नहीं होते, ये बटन, इनकी बहुत डिमांड है वहां पे। ये आप बटन शिप कर सकते हैं यहाँ से पाकिस्तान से। तो बल्कि नहीं, हमारे सारे कंटेंट सारे स्टोर्स के लिए, एक एक स्टोर पे इतनी कंजम्पशन नहीं होती। तो हमारे 8 स्टोर हैं बेसिकली। लेकिन इसके अलावा हमारे ईबेस भी हैं, आप ऑन बाइज भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं। उन सब पे ये फिर ये सेग्रीगेट होता है। इसलिए हम वहां पे वेयर हाउस लिया है। ये स्टॉक वहां जाता है, वहां से फिर हर अकाउंट को शिप होता है लोकली। यहाँ से हमारे वेयर हाउस में ही जाता है, फिर वहां से वो लोकली शिप करते हैं सारे कंटेनर, वो जितने भी अकाउंट्स हैं उनके लिए। ठीक है। तो शायद आपसे पहले डिस्कस किया हो पुराने स्टूडेंट्स के साथ, कोरोना में, जब कोरोना आया था ना, तो इलास्टिक की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। इलास्टिक होता है ना जो आप घरों में यूज करते हैं, उसकी वैल्यू कोई नहीं है, इतना सस्ता है। तो हमने बाय एयर इलास्टिक भेजा था, और हमारे डेली के तकरीबन अमेजोन के ऊपर 800 से 900 ऑर्डर होता है। तो इतना हमने इलास्टिक बेचा था उस दौरान, सारा बाय एयर शिप किया था, क्योंकि उसका वेट नहीं है। और उसकी, अब एक बॉक्स के अंदर बहुत इलास्टिक आ जाता था, हम उसको 3-3 मीटर के काट के शिप करते थे आगे। तो तकरीबन ये फैसलाबाद की टाटा मार्केट, सारा हमने इलास्टिक उठा लिया था। कराची से हमने उठा लिया था, सारा हमने इलास्टिक खत्म कर दिया था। इवन के हमने अपना यूनिट लगाया बाद में इलास्टिक के लिए, मशीनें खुद लगाई, कि डिमांड इतनी ज्यादा थी, पूरी नहीं हो रही। तो ये सारा बाय एयर जाता था, क्योंकि उसका वेट नहीं था और उसका वॉल्यूम नहीं था। लेकिन अगर हम टावल की बात करें, ये हम बाय एयर नहीं बेच सकते, क्योंकि इतने साइज का टावल है। तो अगर वो रखेंगे वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो वो सिर्फ किस में जाता है? कंटेनर में जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अगर आपने चाइना से सोर्स करना हो, आप लोग मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और इस तरह के स्मॉल आइटम्स जिनका इतना साइज हो, मैक्सिमम माउस हो गया, या इतना सा हो जाए मैक्सिमम, इससे बड़े प्रोडक्ट आप लोग सोर्स नहीं करते, ताकि आपकी जो शिपमेंट कॉस्ट है वो कम से कम हो। ठीक है। तो आपने करना क्या है, वापस आते हैं दोबारा से, ये यहाँ पे आपने सब कुछ वैसे का वैसे ही करना है। लेकिन जब आपने शिप फ्रॉम करना है ना, ये इस पेज पे जहाँ पे आपने आपके टेम्पलेट बनते हैं, वहां पे यहाँ पे लिखा होगा शिप फ्रॉम। तो वहां पे आपने एड्रेस चेंज करना है। अगर चाइनीज सप्लायर है तो चाइनीज सप्लायर का एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। अगर आप खुद से कर रहे हैं, आपका पाकिस्तान का एड्रेस है, तो वो आपने यहाँ पे एड्रेस देना है। ठीक है। उसके बाद आप इसको करेंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू, तो आप अगले पेज पे चले जाएंगे।
आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे पार्टनर कैरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनर कैरियर सब सिर्फ कहाँ पे ऑपरेट करता है, यूके टू यूके या यूएस टू यूएस। आपने इंटरनेशनली करना हो तो आप यहाँ पे करेंगे अदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, एयर। ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेट डेट बताएंगे डिलीवरी की, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। तो आपको क्या मिलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेबल। अगर 4 बॉक्स हैं तो कितने लेबल मिलने हैं, 4। कौन से, एफबीए, प्रेप। अगर आपका चाइनीज सप्लायर है तो आपने उनको ये 4 जो लेबल हैं वो फॉरवर्ड कर देंगे, और वो बॉक्सेस के ऊपर ये लेबल लगा देगा, और वो अपना कोरियर यूज करेगा। उस कोरियर का दूसरा लेबल बॉक्स के ऊपर लगेगा, और स्टॉक कहाँ पहुंच जाएगा, यूएस और यूके। और अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप ये लेबल उसके ऊपर लगाएंगे, लगा के ले जाएंगे डीएचएल के पास, टीसीएस के पास, पोस्ट ऑफिस के पास। उन्हें कहेंगे कि इस एड्रेस पे शिप करो। वो अपना शिप, आप उनको पे करेंगे, वो डायमेंशन और वेट के हिसाब से आपसे चार्जेस लेंगे। चार्जेस लेने के बाद वो इसको शिप कर देंगे, वो अपना स्टिकर निकालेंगे, वो बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगाएंगे, और ये अमेजोन को शिप हो जाएगा। अगर डीएचएल है तो विद इन 3 डेज ये आपको यूएस में मिल जाएगा। अगर टीसीएस है तो 4 डेज है, पोस्ट ऑफिस है तो 10 डेज है, प्राइवेट कैरियर है तो 15 डेज। ठीक है, अमेजोन को ये डिलीवरी मिल जाएगी। समझ आ गई बात की। जैसे वो एक वो बड़े पॉपुलर आइटम है, बर्थडे बलून्स। बर्थडे बलून्स है ना, जो उनको बाद में फुला लेते हैं आप। फुलाने से पहले उनका तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता, वो एक पैकेट होता है ना। तो अगर आप देखें, अगर आपका 20 किलो का बॉक्स है, उसके अंदर कितने आ सकते हैं, 200 आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे, तो आप शिप कर सकते हैं। आप जाएं इधर जो आर्ट बाजार है वहां पे होलसेल मार्केट में जाएं, उन्हें कहें हमें बेबी बलून्स दे दे होलसेल रेट पे, 200 पीसेस। तो बहुत सस्ते हैं वो, मेरे ख्याल पता नहीं कितने के हैं, पर सस्ते हैं बहुत ज्यादा। तो आप उनसे लें, डीएचएल के पास लेके जाएं, आपका 10,000 भी नहीं एक्सपेंस आएगा बेचने पे। तो आप उनको बेच दें, आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। पाकिस्तानी फूड की बहुत ज्यादा डिमांड है। फ्रूट नहीं बेच सकते हैं। अगर कोई मतलब खाना चाहिए। अच्छा, एक मिनट ठहरे जरा, ये अब सेपरेट क्वेश्चन, इसको मैं बाद में आंसर करता हूँ, ठीक। तो पहले हम इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन जो आपके हैं उनको आंसर कर लेते हैं।